तो जब इतने बड़े नेता ने हमको संदेश देकर गए, तो आज़ादी के पहले जो संदेश उन्होंने दिया, हम आज़ादी के बाद में उस बात को पूरी तरह से भूल गए कि किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। इस बात को अगर किसी ने हमको याद दिलाया तो किसने याद दिलाया? सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने याद दिलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN न्यूज इंडिया की खास खबर। महात्मा गांधी की राह पर मोदी का अभियान, आजादी से भी ज्यादा जरूरी माना स्वच्छ भारत अभियान। महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को सफल बनाने शासन, प्रशासन और जनता ने ली सामूहिक शपथ। मध्य प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा 2024 की थीम पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया। स्वच्छता अभियान गांव-गांव पहुंचा। शासन प्रशासन का अमला, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी की रही उपस्थिति। PNN न्यूज इंडिया की खास खबर में आपको बता दे कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए पुनः स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच करने को निषेध करने के साथ साथ हर घर शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई, जिसके बेहतर परिणाम भी आए। प्रायः खुले में शौच जाना बंद हुआ। स्वच्छ गलियां, सड़कें, गांव, शहर बनाने के लिए जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। विभिन्न संगठनों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी अपना सहयोग दिया। सरकार ने शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखने के लिए बजट भी आवंटित किया, जिसमें पक्की नालियां, कचरा पेटी, नाले बनवाए गए। वहीं सरकार के द्वारा कूड़ा कचरा को नष्ट करने के लिए पंचायत में सेग्रीगेशन सेट भी बनवाए गए। ग्रामीण जनता ने भी स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए कूड़ा कचरा, प्लास्टिक को पंचायत द्वारा बनाए गए नाले डस्टबिन में डाला गया, किंतु नाले डस्टबिन से उठाव नहीं होने के कारण कचरा फिर फैलता दिखाई दे रहा है। जमीनी स्तर पर देखें तो प्रशासन की गति, गांव में कम, शहर नगर कस्बों में आज भी गंदगी का उठाव नहीं हुआ। हमने ग्राम पंचायत सरपंच, बजट भी आप जनपद सदस्य से कारण जानना चाहा तो उन्होंने कचरा उठाव नहीं होने के कारण बताए। यह बात जनता को मान लेना चाहिए कि स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी है। PNN न्यूज इंडिया में ग्राम के हालात बयां करते जनप्रतिनिधि। महात्मा गांधी जी की एक छोटी सी लंगोटी और एक गमछे में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यापन कर दिया। एक विचार इस देश को उन्होंने देकर गया अहिंसा का, और अहिंसा के माध्यम से इस देश को उन्होंने आज़ादी भी दिलवाया। लेकिन साथ साथ में एक बहुत बड़ा विचार हम लोगों को देकर गए थे। उन्होंने कहा था कि स्वच्छता ही हमारा सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए, और आज स्वच्छता के विषय पे भी उन्होंने बहुत सारी बातें रखी, और देश के अंदर से जो छुआछूत की बीमारी थी उसको खत्म करने का भी उन्होंने काम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में किया। लेकिन जब उन्होंने स्वच्छता का नारा दिया तो हमेशा कहा जाता है कि भाई हमको तो आप ज्ञान देते हो, आप खुद क्यों नहीं अपनाते? ऐसा होता है ना, जब हम किसी को बोलते हैं तो देखता है कि ये व्यक्ति उस काम को करता है कि नहीं करता, कि सिर्फ बोल रहा है। तो उन्होंने स्वच्छता को अपना मूल मंत्र बनाया, और देश के इतने बड़े महान नेता वो स्वयं अपना शौचालय अपने हाथ से साफ किया करते थे। ये हमने पढ़ा है। हमने स्वयं, जब हम पढ़ाई करते थे प्राइमरी माध्यमिक शालाओं में, तो जब हम महात्मा गांधी जी के हमारी पाठशालाओं में हमारा कोर्स है, आज ये बच्चे अगर महात्मा गांधी जी को पढ़ते होंगे तो महात्मा गांधी जी के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने शौचालय को वो स्वयं उस समय साफ किया करते थे जब लोग गलत निगाह से देखा करते थे। तो जब इतने बड़े नेता ने हमको संदेश देकर गए, तो आज़ादी के पहले जो संदेश उन्होंने दिया, हम आज़ादी के बाद में उस बात को पूरी तरह से भूल गए कि किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। इस बात को अगर किसी ने हमको याद दिलाया तो किसने याद दिलाया? सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने याद दिलाया, और शौचालय के लिए 12,500 रुपये की उन्होंने राशि जारी किया। हो सकता है कि पंचायत के अंदर में बहुत सारे ऐसे परिवार हों जिनको शौचालय मिला, उन्होंने शौचालय बनाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कहते थे कि भाई हमको तो शौचालय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बहुत विरोध नहीं किया, शौचालय नहीं मिला, लेकिन उनको लगता था कि मेरे घर की बेटी, मेरे घर की बहू, मेरे घर की पत्नी बाहर न जाए। जब एक गरीब परिवार ने घर के अंदर में शौचालय बनाया, तो एक सामान्य वर्ग का किसान परिवार या व्यापारी परिवार या कर्मचारी का परिवार, उसको लगा कि मेरे घर में शौचालय नहीं तो मुझे भी शौचालय बनाना चाहिए।
और हमको लगता था कि 10 साल के अंदर में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। हमको नहीं लगता था कि इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि जो आज हमारे गांव की गलियां, हमारे गांव की सड़कें जो गंदगी से लबालब हुआ करती थी, भरी हुआ करती थी, बीमारियां फैला करती थी, 10 साल के अंदर में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और गांव आज हमारा स्वच्छता की ओर आगे बढ़ने लगा। स्वच्छता अभियान का मतलब यह है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई के साथ एक और आंदोलन चलाया था, स्वच्छता का। उसी को लेकर हमारी भारत सरकार ने स्वच्छता को एक अभियान की तरह चलाया है। और स्वच्छता का मतलब है कि अंदर से भी स्वच्छता होना चाहिए, साफ सफाई से रहें और आजू बाजू का परिसर है उसको भी स्वच्छ रखें, ताकि स्वच्छता से ये होता है कि कई प्रकार की गंभीर बीमारियां ये गंदगी से फैलती है। मैक्सिमम बीमारियां जो है गंदगी से फैलती है। तो जितना पैसा सफाई में खर्च होता है उससे कहीं ज़्यादा इलाज में खर्च होता है। इसीलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इसका उद्देश्य ये भी है कि लोगों को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। यानी अगर कहीं कोई गंदगी कर रहा है तो उसको गंदगी करने से रोकना है, टोकना है, उससे लोगों में एक जागरूकता है स्वच्छता के। आप जनपद क्षेत्र में सदस्य भी है और हाल ही में क्या जो सरकार के द्वारा इस पर बजट भी दिया गया है, सेग्रीगेशन सेट भी दिया गया है। जनता जहां एक तरह से स्वच्छता अभियान का भी प्रयास कर रही कि वो भी स्वच्छ रहे सोचती है और कचरा आपके नाडेप या जो आपके कचरा पेटी रखी वहाँ पे डालती, किंतु उसके बाद डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता वहाँ से और वहाँ भरा पड़ा रहता है। और फिलहाल 5-6 साल हो गए, सेग्रीगेशन सेट भी बन चुके हैं, किंतु अभी तक के उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। यही एक कमी है कि सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन उसका परिचालन पूरे तरीके से नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी होती है उनके अंदर ये बात होना चाहिए कि जो जिस चीज़ के लिए जो निर्माण कार्य किया गया है उसका उपयोग हो और उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो। ये कमी हम लोगों में है और जनप्रतिनिधियों में है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो इसका पूर्णतः निर्वहन करे, तो ये सब चीज़ें उपयोगी होगी और स्वच्छता अभियान के तहत आपकी ग्राम पंचायत बमन गांव में कितने कार्य किए गए? स्वच्छता अभियान के तहत हमारे ग्राम पंचायत बमन गांव में शौचालय का निर्माण हुआ, जो कि एक ओडीएफ ग्राम पंचायत बन चुका है। और जो कूड़ा करकट है उसके लिए हमने नाडेप की व्यवस्था की, नाडेप बने हुए हैं। जो नल का पानी है उसके लिए हमने सुफिट की व्यवस्था की है। और ग्राम में जो गंदा पानी जाता है, जैसे रोजगार गारंटी योजना के तहत 9 दिन की राशि एक परिवार को दिया जा रहा है। जो गंदा पानी जो जा रहा है उसे जल संग्रहण किया जा सकता है। आपके यहाँ जो नाडेप है और भी कचरा पेटियाँ है, इनका जो कचरा जमा होता है मटेरियल कहाँ डिस्ट्रॉय किया जाता है? हमारे यहाँ पर नाडेप है और जो कचरा पेटी है वो हमारे यहाँ पर सेग्रीगेशन टैंक बना हुआ है, किंतु अभी तक सेग्रीगेशन टैंक में किसी भी प्रकार का कचरा डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। आपके यहाँ जो नाडेप देखे गए वो पूरे भरे पड़े हैं। अब ये बताइए कि ग्रामीण आखिर कचरा फेंके तो कहाँ फेंके? ग्रामीण तो कचरा नाडेप में फेंका रहा है और पिछले बार हमने नाडेप जो था जिसमें कचरा भरा था उन्हें साफ भी किया गया है, उसे निकाला भी गया है। जो सेग्रीगेशन शेड बना है वो किस कारण, किस लिए बनाया गया? सेग्रीगेशन जो शेड बना हुआ है वो असल में जो ग्राम के कचरा है कहना चाहिए, जो पॉलीथीन है, पेपर वगैरह हैं, जो अवशिष्ट कचरा है उसे सेग्रीगेशन टैंक में ले जाके जमा करना होता है। क्या अभी सेग्रीगेशन से आपके यहाँ जो बना है सेट कितने साल हो गया? सेग्रीगेशन सेट को करीब 4 से 5 साल हो गया। सेग्रीगेशन सेट का उपयोग में लाने का मुख्य कारण है कि वो जो आवागमन का जो उसके लिए जो होना चाहिए, जैसे यदि कचरा हमें जमा करना है तो कचरा के लिए कचरा पेटी या कचरा की जो साइकिलें होती है जो शहरों में अधिकतर देखा जाता है, उसके द्वारा कचरा जमा करके उसको सेग्रीगेशन टैंक में पहुंचा दिया जाता है, जो व्यवस्था हमारे ग्राम पंचायत में भी नहीं। एक स्वच्छ और विदेशों की तरह जैसे वहाँ पर एक रोड पर भी कचरा नहीं दिखाई देता, वैसा
हमारे भारत को भी स्वच्छ बनाना है और ग्रामीणों में और अंतिम छोर तक के व्यक्ति को ये संदेश पहुंचाना है और उनकी आदतों में ये लाना है कि वो घर के आसपास एवं अपने घर के सामने की सड़कों पर किसी भी प्रकार का अपने घर की गंदगी अवशिष्ट पदार्थ कचरा ना फेंकें और उस कचरे को अपने घर में एक सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से निपटाने की व्यवस्था खुद करें या फिर जो शासन के अनुसार डस्टबिन रखे गए हैं उनमें डालें, नाले में कचरा को डालें। ग्रामीण बंधुओं से निवेदन है कि अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में और अपने गांव में स्वच्छता बनाए रखें, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, डायरिया, अनेकों प्रकार की जो आज के समय में बीमारियां चल रही है, इससे हम लोगों को आसानी से बचा जा सके। इसका मेन बीमारी होने का मेन कारण यही है कि घरों में एवं अपने मोहल्ले में गंदगी रखना। अपन इससे अगर गंदगी से दूर हो जाए तो किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हमारे को नहीं छू सकती।